तो गाइस ये है हमारी कॉइन मार्केट कैप। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आता है हमारा क्रिप्टोस। अब क्रिप्टोस क्या होता है कि टोटल क्रिप्टो कितनी है, मतलब क्रिप्टो करेंसी कितनी है मार्केट में। अभी 11,085 बता रहा है कितनी मार्केट में इतनी नई क्रिप्टो करेंसीज हैं। पहले होता कि मतलब 1-2 हज़ार ही थी, अभी देखो कितना वॉल्यूम बढ़ गया है। 11,085 क्रिप्टोस हैं। आप देख रहे होंगे जैसे ये लिस्ट दी गई है, एक पेज में आई थिंक 100 कुछ होंगी, राइट, 100 है एक पेज में। तो ऐसे ही बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो यहाँ पे लिस्ट की गई हैं कॉइन मार्केट कैप में। आप उन सब की डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस वो चीज़ होती है जहाँ पे आप जाके क्रिप्टो बाय या सेल कर सकते हो, लाइक वजीर एक्स हो गया, अपना बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, CoinDCX हो गया। तो उन सबको एक्सचेंजेस कहते हैं। तो अभी 390 एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे। इसमें से बहुत सारे मतलब स्कैम भी हो सकते हैं, तो अपना एक्सचेंज ध्यान से देखें और सोच समझ के ही चुनें कोई एक्सचेंज, राइट। उसके बाद आता है मार्केट कैप। तो टोटल इतनी मार्केट कैप अभी है, सभी कॉइन्स की मिलाकर इतनी वैल्यू बनती है अपनी, राइट, जो कि आई थिंक बिलियन से भी बहुत ज़्यादा है खैर। और 24 आवर्स में इतना हमारा वॉल्यूम आया है। और डोमिनेंस BTC की कितनी डोमिनेंस है, 48.3। तो टोटल 100% होती है जिसमें 48.3 BTC की है जस्ट। और सेकंड नंबर पे जैसे हमारा इथीरियम है, इथीरियम की 17.4 है। उसके बाद बाकी अल्ट कॉइन्स की आती है। तो अल्ट कॉइन्स जिनको नहीं पता, बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन्स होते हैं उनको अल्ट कॉइन कहते हैं। जैसे कि इथीरियम से स्टार्ट हो जाते हैं, ये सब अल्ट कॉइन्स है इसके नीचे, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं, ये अपने आ गया, रैंकिंग दी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहले नंबर पे बिटकॉइन है, सेकंड पे इथेरियम, सेकंड पे टेदर USDT जो हमारा होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस दी गई है। अभी बिटकॉइन की करंट प्राइस क्या चल रही है, 39,716, राइट। तो ये बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है। 24 आवर्स में इसने 3.91% का गेन किया है। और 7 डेज में देखें तो 24.25% का इसने गेन किया है। तो मार्केट अच्छी चल रही है पिछले हफ्ते से। उसके बाद आता है मार्केट कैप। तो गाइस मार्केट कैप क्या होता है, जितनी अभी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है अपनी बिटकॉइन, मतलब जो जितने सर्कुलेट हो रहे हैं, इनटू अपना जो प्राइस होता है करंट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा मार्केट कैप। तो अभी बिटकॉइन की टोटल वैल्यू कितनी है, वर्थ 748,115,710,242, राइट। तो करंट प्राइस इंटू सर्कुलेटिंग, जितनी मार्केट में अभी इसकी सर्कुलेटिंग है सप्लाई, या 18 मिलियन समथिंग है इसकी अभी सप्लाई। तो अब उसके हिसाब से इसकी इतनी मार्केट कैप बनती है। उसके बाद दिया गया हमारे पास लास्ट 7 डेज़ का चार्ट। तो जैसे आप इनका चार्ट देख सकते हैं, वैसे इथेरियम का दिया गया है यहाँ पे। करंट प्राइस चल रही है इथेरियम की $2,292 और 24 आवर्स में इसने 0.81% की ग्रोथ दिखाई है। और 7 डेज़ में देखें तो 17.54% की ग्रोथ दिखाई है। अभी इथेरियम की हम देखें तो मार्केट कैप 268,800,471,188 इतनी है इसकी करंट अपनी मार्केट कैप, जो कि बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पर आती है। ऐसे आप सभी कॉइन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इन डेप्थ देखनी है किसी की इन्फॉर्मेशन, जस्ट आप क्लिक करेंगे उसको। बिटकॉइन का देखते हैं जैसे हम, ठीक है। तो यहाँ पे बिटकॉइन के रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पैक की गई है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ये bitcoin.org है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, देखो। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बिटकॉइन के रिलेटेड कुछ भी। तो पहली चीज़ ये होगी अपना कॉइन के रिलेटेड जो हमने देखनी है। उसके बाद आता है एक्सप्लोरर्स, जो उसके साथ की वेबसाइट है जहाँ पे बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये सब वो चीज़ें हैं। उसके बाद आती है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी कहाँ, आपको पता है बिटकॉइन कम्युनिटी पहले bitcointalk.org पे है, जहाँ बिटकॉइन के रिलेटेड बातें शेयर की जाती हैं, डिस्कशन चलती रहती है यहाँ पे। तो आप इनको नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ, ठीक। उसके बाद रेडिट आपको पता ही है कितना बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे। तो बिटकॉइन की स्टार्टिंग भी रेडिट कम्युनिटी से ही हुई थी एक्चुअली। तो आप ये सब चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आता है सोर्स कोड। सोर्स कोड में इन्होंने अपना जो बिटकॉइन का कोड है उसका लिंक दिया हुआ, जो हमको गिटहब में लेके जाएगा, या गिटहब में लेके गया, देखो। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि अभी क्या डेवलपमेंट चल रही है। देखो 13 आवर्स एगो कोड पुश किया गया है। तो आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। 4 रैपों अपने बिटकॉइन की, ये देखिए इसका सोर्स कोड है। आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, देख सकते हो, बट इसके लिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी आपको। तो ये अपना सोर्स कोड हो गया बिटकॉइन का। उसके बाद आता है वाइट पेपर। वाइट पेपर होता है कि इसका रोड मैप वगैरह जो भी कुछ है बिटकॉइन के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड, तो उसका एक रोड मैप होता है, वाइट पेपर होता है, जिसमें आप उसकी सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हो।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कोई भी मार्केट में से कोई भी कॉइन बाय कर रहे हो तो उसका पहले आप वाइट पेपर चेक कीजिए। हालांकि ये थोड़ा टेक्निकल लेवल पे होता है, पर फिर भी धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हम चलते हैं बिटकॉइन का प्राइस। अभी $39,000 चल रहा है इसका, 40 टच करने वाला फिर से। यहाँ पे आपको दिखेगा कि लो एंड हाई। तो जो अभी ये लो एंड हाई है 24 आवर्स का है। 24 आवर्स में इसने कितना लो बनाया, हाई बनाया 40। तो अभी 39 है, इसने 40 तक हाई बनाया, अभी थोड़ा नीचे आ गया। अभी आपको जैसे चेक करना है 1 मंथ का, तो 1 मंथ में भी इसने 40, मतलब रिसेंटली ही इसने 40 टच किया, वही इसका 1 मंथ का हाई था। और लो तो इसने 29,360 बनाया। ऑल टाइम हाई देखना तो आप 1 ईयर में जाओगे तो 64,863 इसका ऑल टाइम हाई था 1 ईयर का। ठीक है, तो इसका 1 ईयर में ऑल टाइम अपना लो है 9,916। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कितना ऊपर तक गया था बिटकॉइन अपना। ये चीज़ें आपको सभी कॉइन्स में देखने को मिलेंगी, आपने ऐसे ही चेक करनी है। ठीक है, उसके नीचे अब हम आएंगे तो देखते हैं। तो नीचे आएंगे हम, नीचे हमको दिख रहा है ओवरव्यू में हमको इसका चार्ट दिख रहा है। तो चार्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ दिए गए हैं हमारे पास। 1 डे के हिसाब से देखना है तो ये रहा 1 डे का चार्ट, 7 डे का, 1 मिलियन कह रहा सॉरी, 1 मंथ का चार्ट हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे चार्ट थोड़ा दिक्कत हो रही देखने में, है ना, इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख सकते हो बिटकॉइन का, जो कि यहीं पे इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखो प्रॉपर कैंडलस्टिक फॉर्म में दिख रही है चार्ट। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी एनालिसिस करने के लिए, राइट। मार्केट कैप से के हिसाब से देखना तो ये रहा उसका चार्ट। उसके बाद आता है कि मार्केट। अब मार्केट क्या होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जो एक्सचेंजेस हम पे लिस्ट किया गया है, हम पीछे चलते हैं। मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे एक्सचेंजेस दी गई हैं 390 हो गई अभी। तो हम बिटकॉइन में यही एक्सचेंजेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होंगी कि बिटकॉइन कौन कौन सी एक्सचेंज पे अपना लिस्ट है। बाइनेंस पे लिस्ट है, कॉइनबेस पे लिस्ट है, मतलब मोस्ट ऑफ द अपनी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, राइट। ये देखिए कार्किन में लिस्ट है, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं अपनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉइन कौन कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट है, उस हिसाब से आप बाय भी करेंगे। जो कॉइन ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा उतना ही ट्रस्टवर्दी होगा, क्योंकि एक्सचेंजेस भी ऐसे ही मतलब कॉइन को लिस्ट नहीं कर देती, पहले देखती हैं उसका अपना हिस्ट्री देखती हैं, उसके बाद ही ऐड करती हैं अपने उसमें। अभी उसके बाद आता है हमारा सॉरी हिस्टोरिकल डेटा। देख सकते हो कि इसका जो 27 का देखना, 26 जुलाई का देखना आपने कि इसका हाई कितना था, लो कितना था। जो बिटकॉइन का लो अभी 36,441 था और हाई था 39,406। ये 27 जुलाई की बात है। क्लोजिंग प्राइस था इसका 39,406। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो कहाँ पे जाके, हिस्टोरिक डेटा पे जाके। उसके बाद आते हैं होल्डर्स। होल्डर्स में खैर इसमें इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई अभी, बाकी कॉइन्स में आपको और भी मिल जाएगी। और यहाँ देखेंगे होल्डर स्टैटिस्टिक में कि टोटल एड्रेसेस अपने 38,242,255 समथिंग है, जिनमें से टॉप 10 होल्डर्स के पास 5.38% बिटकॉइन है, टॉप 20 के पास 7.48 है एंड टॉप 50 के पास 10.81% बिटकॉइन है। तो आप इन चीज़ों को चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई नया कॉइन जो इतना पॉपुलर नहीं है वो बाय करना चाहते हैं तो पहले आप उसकी होल्डिंग चेक कीजिए कि जितनी कम होल्डिंग होगी, मतलब ये नहीं है कि टॉप 10 होल्डर्स के पास अपना 95% हो या 96% हो, तो वो पंप और डंप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उस कॉइन में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। यहाँ पे दिए गए हैं वॉलेट्स जहाँ पे आप बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हो। लेजर बहुत पॉपुलर है, ट्रेजर हो गया, तो ये बहुत ट्रस्टवर्दी वॉलेट्स हैं अपने। ट्रस्ट वॉलेट भी दिया गया है यहाँ पे, मैथ वॉलेट। आपने लेजर और ट्रेजर जो हार्डवेयर वॉलेट है इनका नाम सुना ही होगा, बहुत सिक्योर होते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में सिक्योर तो कुछ भी नहीं, थोड़ा आपको भी अपनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। तो ठीक है, उसके बाद न्यूज़ जो भी अपने इस कॉइन के रिलेटेड न्यूज़ हैं वो आपको न्यूज़ सेक्शन में मिल जाएंगी। बिटकॉइन के रिलेटेड यहाँ न्यूज़ पब्लिश हुई हैं जो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग साइन करके, तो आप ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। और साथ के साथ देखो आप यहाँ पे ट्रेंडिंग कॉइन्स भी दिखा रहा है जो आजकल ट्रेंडिंग है। बेबी के एंड वजीरक्स भी ट्रेंडिंग है, क्योंकि अभी थोड़ी मतलब 3-4 घंटे पहले इसकी न्यूज़ आई है, तो अभी वजीरक्स भी ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग कॉइन भी आपको साथ साथ में दिखते रहेंगे। सोशल्स, यहाँ पे आपको सोशल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी बिटकॉइन के रिलेटेड जो भी हो रही है। न्यूज़ लेटर, जैसे आप इस पर क्लिक करके न्यूज़ लेटर पढ़ सकते हैं, जो भी है डिस्कशन आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो इन लिंक्स पे आप क्लिक करके और नॉलेज गेन कर सकते हैं अपने कॉइन के रिलेटेड। बाकी रेटिंग एनालिसिस खैर इनका इतना रोल नहीं है अभी। हम प्राइस एस्टिमेट से तो जस्ट एस्टिमेट ही है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं ओके तो ये तो हो गया अपना बिटकॉइन के रिलेटेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड मोस्ट पॉपुलर कॉइन हमारा इथेरियम। ओके यहाँ से बैक नहीं जा रहा है। इथेरियम पे चलेंगे हम। इथेरियम जो विटालिक बुटेरिन के द्वारा अपना लाया गया था। यहाँ पे आपको कोई भी वॉर्निंग वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगी। पहले आपका ध्यान इसी पे जाना चाहिए एक्चुअल में, राइट। उसके बाद हम देखते हैं इथेरियम को। इथेरियम का रैंक 2 है। इतने लोगों की वॉच लिस्ट में ऐड है। मैं पीछे आपको बताना भूल गया कि वॉच लिस्ट में आप अपने कॉइन्स को ऐड कर सकते हो। तो अभी इतने लोग इस कॉइन पर नज़र बनाए हुए हैं कॉइन मार्केट कैप पे। तो वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करना है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आपको पहले आप लॉगिन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो देखिए मेरा लॉगिन हो गया है। तो अगर आपको इसको अपनी विश लिस्ट में ऐड करना है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है, आपको जस्ट क्लिक करना होगा। ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और आपको कहाँ पे शो होगा, बैक जाएंगे हम। देखिए आपको कहाँ यहाँ पे वॉच लिस्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे आपके कॉइन्स ऐड हो जाएंगे। जैसे इथेरियम ऐड हो गया अभी मेरा। ऐसे ही जो आपके फेवरेट कॉइन्स हैं आपको उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े, सर्च ना करना पड़े। आपको एक ही जगह पे सब कॉइन्स दिख जाएं। ठीक, तो इथेरियम के बारे में हमने विश लिस्ट वगैरह देख ली। देन इंटरनेट थोड़ा स्लो है एक्चुअली। और यहीं से आप ऑल टाइम मतलब 1 ईयर का हाई देख सकते हो, लो देख सकते हो, 1 मंथ का लो एंड हाई देख सकते हो, 24 आवर्स का देख सकते हो। चार्ट्स आगे सब चीज़ें सेम मिलेगी जो मैंने आपको बिटकॉइन में दिखाई। यहाँ पे इथेरियम का करंट प्राइस जो है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितने ट्रेड हुए हैं अभी, अपनी मार्केट रैंक कितनी है, सेकंड रैंक है इसकी, मार्केट कैप होगी। तो यहाँ से अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इथेरियम के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बट ये ब्रीफ में होगी, आपको इतना नहीं पता लगेगा। फिर भी कोई नया कॉइन आपको थोड़ा ब्रीफ में उसकी जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हर कॉइन के नीचे पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसकी मार्केट देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर जो कॉइन है या टोकन है उसका एक कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है। अगर आप कोई स्वैप वगैरह करोगे पैनकेक से या यूनिस्वैप से तो आपको यही एड्रेस वहाँ पे एंटर करना होता है। तो ये हर टोकन को एक एलोकेट किया जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको नीचे। जो भी इथेरियम के उस पर बने हैं उनको एक एड्रेस दिया गया होता है। जैसे मैं यूनिस्वैप को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये रहा एड्रेस, इथेरियम का कॉन्टैक्ट एड्रेस है ये वाला। तो आपको ये वाला एड्रेस वहाँ प्रोवाइड करना होता है। 0x से स्टार्ट होता है, राइट। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं सभी क्रिप्टो करेंसी जो भी मार्केट में है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है कैटेगरीज। अगर आपको कैटेगरीज वाइज देखना है तो आप कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा कि ब्लिंक में कौन से हैं, लॉयल्टी में कौन से हैं, ठीक, गेमिंग के कौन से टोकन हैं। जैसे गेमिंग का चेक करना चाहते हैं मानो, सेकंड टैब में खोल लेता हूँ। एंजल कॉइन आएगा इसमें, राइट। सैंडबॉक्स आएगा, डिसेंट्रलैंड आ गया जिसमें आप वर्चुअल लैंड वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो ये सब गेमिंग के आ जाते हैं अपने कॉइन्स। ऐसे ही अगर हम चेक करेंगे एंटरटेनमेंट में कौन से हैं, तो ये कैटेगरीज वाइज डिवाइड किए गए हैं। ये सब हमारे एंटरटेनमेंट के हैं। ये देखो कितनी सारी कैटेगरीज हैं। मीम्स कॉइन में डॉज कॉइन आएगा, ऑब्वियसली शिबा इनू आएगा, सेफ मून आएगा, देख रहे हो। तो ये सब कैटेगरीज वाइज आपको मिलेंगे यहाँ पे टोकन्स। उसके बाद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में देखने हैं तो यहाँ पे वो कैटेगरीज वाइज है। भी तो जस्ट आपको एक उन्होंने टॉप लेवल में दे दिया इनको। NFT देखनी है तो ये रही, ये सब NFT के कॉइन्स हैं हमारे। चिलीज हो गया, थीटा हो गया, इंजिन हो गया, राइट। तो ये सब हो गया हमारा कॉइन्स एंड टोकन्स के बारे में। दूसरी बात अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो ये जो डॉलर में दिख रहा है हमको 39,860। अगर आपको इसको INR में देखना है या रुपीज़ में देखना है तो आपको यहाँ पे दिखेगा USD सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट।
मैं क्लिक करूँगा, INR यहाँ देखूँगा, ये रहा। तो जैसे मैंने क्लिक किया कि अपना INR में प्राइसेस सब आपको शो करेगा। तो ये नहीं कि आपको डॉलर में देखना है या थोड़ा मुश्किल लगता है डॉलर्स में देखना, तो आप यहाँ INR में भी उनकी वैल्यू देख सकते हो। दोबारा मैं USD कर देता हूँ इसको। ठीक है गाइस, उसके बाद मैंने आपको वॉच लिस्ट बता दिया क्या होता है। पोर्टफोलियो में आपको ऐड करने हैं कॉइन्स, तो आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले क्रिएट करना होगा अपना पोर्टफोलियो। खैर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, हमको जस्ट कॉइन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं फ्री एयर ड्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्री के टोकन्स चाहिए, मान लो जैसे स्टॉक मार्केट में हमारा IPO वगैरह लॉन्च होते हैं, इसमें अपने जो कॉइन्स नए नए आते हैं मार्केट में, वो अपने एयर ड्रॉप देते हैं कुछ फ्री। जैसे इथेरियम ने अपना एयर ड्रॉप दिया था। तो अगर आपको फ्री वाले एयर ड्रॉप क्लेम करने हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सब ऑन गोइंग कौन से। पहले तो ये सब ऑन गोइंग है, जो अभी चल रहे हैं, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपकमिंग कौन से हैं, ये सब आने वाले हैं। कब स्टार्ट होगा है, 2 दिनों में होगा, 5 दिनों में होगा, 5 दिनों में होगा। जो खत्म हो चुके हैं वो एंडेड में आएंगे एयर ड्रॉप्स, जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया। देखो ये देखो, इनमें हमने पार्टिसिपेट किया है। ओके, फिलहाल के लिए नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये सब एंड हो चुके हैं, तो आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे ऑन गोइंग में हम क्लिक करेंगे, वोल्फ सेफ फॉर पीपल, कोई फालतू के भी आते हैं, आपको देख समझ के इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसमें आपको ज्वाइन द एयर ड्रॉप का बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। पहले तो इसको आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। टेलीग्राम में इनको फॉलो करना पड़ेगा, और ये 2 चैनल है टेलीग्राम के, इनको एक्चुअली फॉलो करना पड़ेगा। कॉइन मार्केट का आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको कहाँ पे, ट्विटर में। और जो इनको फॉलो करना पड़ेगा ट्विटर में, आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा सेम पेज पे, आपको जस्ट फॉलो करना है। और यहाँ पे आपको एड्रेस देना है बाइनेंस स्मार्ट चेन का। बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस कौन सा होता है, जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वगैरह में, मेटामास्क में तो नहीं होगा फिर, ट्रस्ट वॉलेट में जो BSC का एड्रेस होता है हमारा, वो यहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो इन एड्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी रहता है कि आपके पास कोई अपना ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वगैरह हो आपके पास, क्योंकि अपने फ्री एयर ड्रॉप्स के जो टोकन्स होते हैं उन्हीं में आते हैं। ठीक है, एट लास्ट आप इनको चेक करेंगे ऐसे, उसके बाद ज्वाइन एयर ड्रॉप, तो आप इसमें पार्टिसिपेट हो जाओगे। क्लेम करने का भी प्रोसीजर सेम ही है। आपको यहाँ पे अगर आप विन किया होगा आपने कुछ, तो आपको यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था एयर ड्रॉप्स का, एयर ड्रॉप्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स का कैलेंडर है यहाँ पे। अगर आप डायरेक्टली कोई नए कॉइन्स, कोई नए अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ओपन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपको ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, ये ऑन गोइंग है अपने, इनको आप बाय कर सकते हैं। खैर ये प्राइवेट सेल है, प्राइवेट सेल को आप ऐसे नहीं बाय कर सकते। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप ऐसे कॉइन की नॉलेज ले सकते हैं, और कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगे तो हमने स्टार्टिंग में ही अपना थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। अगेन आपको रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी कि कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा बुरा है। बहुत से कॉइन ऐसे होते हैं कि आज लॉन्च हुए, हफ्ते बाद सब पैसा लेके उड़ जाते हैं मार्केट से क्योंकि पहली बार तो कहीं पे लिस्टेड नहीं है, तो वो सब ICO वगैरह से पैसा लेके निकल जाते हैं उसी से। तो यहाँ पे हम जाएंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर रैंकिंग पे क्लिक करेंगे हम, तो रैंकिंग के हिसाब से हमारी ये सब डेटा आ रहा है। ऑब्वियसली पहले भी रैंकिंग के हिसाब से था, बिटकॉइन रैंक फर्स्ट पे है, सेकंड पे इथेरियम है। अब अगर आपको चेक करना है 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा लूज किसने किया है, तो उस पर क्लिक करेंगे आप, तो देखो एक्सी इन्फिनिटी ने लूज़ किया है, सॉरी इसने 5.26% लूज़ किया है। अब ये टॉप 100 के बता रहा है, क्योंकि इस पेज में 100 कॉइन्स ही आ रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो इसी पेज के बता रहा है कि अपने एक्सी इन्फिनिटी ने 5.26% लूज़ किया है। तो यार टॉप लूजर्स हो गए। जैसे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो टॉप गेनर आ गया, XRP ने गेन किया 12.93, 13 हो गया अभी। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में और देखेंगे रिसेंटली एडेड, तो ये वो टोकन्स कॉइन्स हैं जो अभी ऐड हुए हैं कुछ ही टाइम पहले। देखो ये सब टुडे वाले हैं, देखो आज कितने टोकन्स अपने इसमें ऐड हो गए। इनमें से बहुत तो मीम्स होंगे अपने, सपोर्ट डॉज, ये सब मीम्स हैं। तो ऐसे ही आपको किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना, तभी कहते हैं। जैसे आज क्या देखो 10-15 कॉइन इसी में लिस्ट हो गए। अगर सपोर्ट डॉज में क्लिक करोगे आप, इसकी मार्केट में चेक करेंगे हम, तो देखो ये पैनकेक स्वैप पे लिस्ट है। जस्ट कहाँ बिटकॉइन इतने 100-150 एक्सचेंजेस में लिस्ट था, ये जस्ट एक एक्सचेंज में लिस्ट है, वो भी पैनकेक में। तो हो सकता है आप पैनकेक से इसको बाय भी कर लें, स्वैप कर लें।
और उसके बाद आपका कॉइन मिले ही ना, टोकन मिले ही ना, क्योंकि मीम टोकन अभी कहीं लिस्ट नहीं है तो इनकी इसकी इतनी वो है नहीं अपनी ऑथेंटिसिटी, तो बचे ऐसे कॉइन से। ठीक है गाइस, उसके बाद जाते हैं हम स्पॉटलाइट या गेनर लूजर में देखते हैं। अगर गेनर लूजर्स में जाएंगे हम तो हमको मिलेंगे टॉप गेनर्स, इन कॉइन्स ने सबसे ज़्यादा गेन किया। अब देखो जो डैश स्पोर्ट्स है इसने 546.10% की ग्रोथ दी है लास्ट 24 आवर्स में। जस्ट देखिए इनकी गेनिंग लिस्ट देखिए। और टॉप लूजर्स में देखो अभी इसने बेल्टेक्स ने 75.77% लूज़ किया। कहाँ पीछे मैंने कॉइन्स दिखाए थे वो 1 या 0.5% कुछ लूज़ कर रहे थे, इसने 75% लूज़ किया। तो ये वो कॉइन्स हैं जो पंप एंड डंप होते हैं। क्रिप्टो विलेज एसिलेटर 72.33। तो नॉलेज के लिए आप इन कॉइन्स में देख सकते हैं। देखिए ग्राफ इसका, पहले सीधा डंप हुआ, उसके बाद पंप हो गया, अभी फिर डंप हो गया। गाइस उसके बाद हमारा एक्सचेंजेस, आप क्लिक करते हैं आपको एक्सचेंजेस दिखते हैं। पहले नंबर पे हमारा बाइनेंस है, सेकंड पे वो भी ग्लोबल है, थर्ड पे कॉइनबेस है। तो रैंकिंग वाइज इनको भी डिवाइड किया गया है। और वॉल्यूम इतना ट्रेड हो रहा है अभी बाइनेंस में, वॉल्यूम में इतना हो रहा है। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा बाइनेंस की है। वीकली विजिट्स देखो इसके सबसे ज़्यादा बाइनेंस में। तो यहाँ से भी आप अच्छे एक्सचेंजेस देख सकते हैं टॉप 10 के। बाकी इंडिया के एक्सचेंजेस देखने तो वसीएक्स हो गया, कॉइनडिक्स वगैरह हो गए, वो इंडिया के एक्सचेंजेस हैं जो अच्छे हैं। या आई थिंक हमने बहुत नॉलेज ले ली है अभी। और कुछ आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछेगा। और यहाँ पे टोटल मार्केट क्या बता रहा है कि देखो मार्केट अभी 4.01% अप में है। ग्रीन मतलब अप में है, रेड आएगा और ये नीचे होगा तो मतलब मार्केट डाउन में है। यहाँ से आपको देख सकते हो कितने रिजल्ट चाहिए, 20 चाहिए क्योंकि 100 की लिस्ट आ रही है ना एक पेज में, अभी 20 आएंगे जस्ट। थीटा तक, थीटा का रैंक 20 है। टॉप 10 में तो खैर 6 कॉइन होंगे। ये देखो कार्डानो, डॉज कॉइन, ये एक चीज़ और होती है कि अभी जैसे हमने उसका देखा था, बिटकॉइन का देखा था, उसकी टोटल अपनी सप्लाई कितनी थी 21 मिलियन। और डॉजकॉइन की अगर देखेंगे हम तो इसकी कितनी है मैक्स सप्लाई बताई नहीं है हमें, मैक्सिमम सप्लाई है कितनी। जैसे हमको बिटकॉइन की पता है 21 मिलियन है, इसकी हमको बताई नहीं है। तो आपको ये भी चेक करना कि होता है कि कौन सी कॉइन की सप्लाई मतलब दी नहीं हुई है बहुत ही ज़्यादा, बिलियंस में, क्वाड्रिलियन में, जैसे शिबा इनू हो गया, उसकी तो बहुत ही ज़्यादा है सप्लाई। हालांकि फिर भी 8th नंबर पे रैंक कर रहा है। देखो कितने लोगों की वॉच लिस्ट में है। कम्युनिटी में आप चेक कर सकते हो। जैसे ट्विटर में क्लिक करोगे तो आपके ट्विटर में जो शिबा ही निकल रहा है डॉजकॉइन की कम्युनिटी वो खुल जाएगी। ये ऑफिशियल लिंक्स हैं, इन पर आप टच कर सकते हो। देखो 1.9 फॉलोअर्स हैं इसके, और आप भी फॉलो कर सकते हो। और रेडिट में देखोगे कई कॉइन्स के हमको टेलीग्राम के लिंक्स भी मिलते हैं, तो आप डायरेक्ट उनके टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो सकते हो। ओके तो गाइस ये था अपना कॉइन मार्केट कैप के बारे में। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।